कहते हैं कि एक फेलियर से आप इतना सब सीख सकते हैं जो आपको एक सक्सेस कभी भी नहीं सिखा सकती। और ये चीज़ हमारे बिजनेस और स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे से फिट बैठती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो एक टाइम पे मार्केट लीडर थी, पर फिर धीरे धीरे कुछ कारणों की वजह से वो फेल हो गई। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप एक फेलियर स्टोरी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, याहू उन कुछ शुरुआती कंपनियों में से थी जो इंटरनेट की मदद से एक बिजनेस बनाने में कामयाब हो पाई थी। क्योंकि शुरुआत में इंटरनेट आ तो गया था, पर लोगों को ये नहीं पता था कि इससे बिजनेस कैसे जनरेट करना है या इससे पैसा कैसे कमाना है। पर ऐसा क्या हुआ कि जिस कंपनी की कीमत एक समय पे 128 बिलियन डॉलर थी, उस कंपनी को 2016 में सिर्फ और सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर में बिकना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कारण बताऊंगा जिन कारणों से याहू फेल हुआ। क्योंकि याहू के पास वो सब कुछ था लगभग जो एक कंपनी को कामयाब बनाता है। याहू फर्स्ट मूवर था, जो कि गूगल से बहुत पहले शुरू हो चुका था। याहू के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जो कि उसने बहुत जल्दी ही आईपीओ लॉन्च करके मार्केट से उठा लिया था। और याहू उन कुछ खुशकिस्मत चुनिंदा कंपनियों में से थी जो .com बबल के बर्स्ट हो जाने के बाद मार्केट में सरवाइव कर पाई थी। और लास्ट में ये बताऊंगा कि इन फेलियर से आप क्या सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। याहू की शुरुआत 1994 में जेरी यांग और डेविड फाइलो ने की थी। शुरुआत में इसका नाम जेरी एंड डेविड्स गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब था। क्योंकि शुरुआत में इंटरनेट इतना आसान नहीं था जितना आसान आज है कि गूगल पे गए, कुछ सर्च किया और हो गया। शुरुआत में ये बहुत अनऑर्गेनाइज था। ये बिल्कुल उस खुली किताब की तरह था जिसमें है तो सब कुछ, पर आपके काम की चीज किस पन्ने में है, इसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में याहू अपने यूजर्स को उन सभी वेबसाइट की लिंक की एक लिस्ट बना के दे देता था जिसके लिए उसके यूजर ने सर्च किया था। ये बिल्कुल ऐसे काम करता था कि मान लीजिए मैंने कार लिखा और कार लिख के याहू पे सर्च किया, तो याहू इंटरनेट से उन सारी वेबसाइट को देखेगा जो कार से रिलेटेड है और उन सबकी एक लिस्ट बना के मेरे सामने ले आएगा। फिर धीरे धीरे याहू ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे याहू ने याहू सर्च, याहू मेल, याहू स्पोर्ट्स, याहू म्यूजिक, याहू न्यूज, याहू फाइनेंस, इन सारे सेक्टर में भी अपने आप को आजमाया और काफी ज्यादा कामयाबी भी हासिल कर ली थी। 1998-99 में याहू की मार्केट वैल्यूएशन 125 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई थी। फिर .com क्राइसिस के बाद जब मार्केट नीचे आया, उसके बाद याहू धीरे धीरे बस पिछड़ता चला गया। क्योंकि मार्केट में गूगल जैसी नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आ चुकी थी और लोगों के पास अच्छे अच्छे और ज़्यादा बेहतर चॉइसेस आ गई थी। याहू के फेलियर के पीछे सबसे पहला कारण था ऑप्टिमम वेस्टेज ऑफ मनी। अब देखो यार, एक होता है वेस्टेज ऑफ मनी, पर उससे भी ऊपर होता है ऑप्टिमम वेस्टेज ऑफ मनी। टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए थे, आपको उन 10 रुपए से पेन खरीदनी थी, पर आप दुकान में गए और आपने पेन के बदले उन 10 रुपए की बिस्किट या चॉकलेट खा ली, तो ये होता है वेस्टेज ऑफ मनी। पर मान लीजिए कि आपने वो 10 रुपए का नोट बस फाड़ दिया, बिल्कुल इसकी तरह, तो ये होता है ऑप्टिमम वेस्टेज ऑफ मनी। क्योंकि पहले केस में आपने पेन तो नहीं खरीदी, आपने उस पैसे को कहीं और ही लगाया, पर बिस्किट खा के आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन तो मिला। पर दूसरे केस में आपको कुछ भी नहीं मिला, आपने उन पैसों को टोटल वेस्ट कर दिया। आई होप आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे। और ऐसा ही कुछ ठीक याहू ने भी अपने फंड्स के साथ किया। 1996 में याहू ने आईपीओ लॉन्च करके मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया था और उससे पहले से भी उसने एड रेवेन्यू से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था। याहू ने इतना पैसा तो कमा लिया था, पर उसको एक्चुअल में यह नहीं पता था कि उसको इस पैसे के साथ करना क्या है। इस पैसे से अपने कोर बिजनेस की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के बजाय उसने इस पैसे से महंगे महंगे एक्विजिशंस करने शुरू कर दिए। 1997 में याहू ने रॉकेट मेल को खरीदा और उसे रिब्रांड किया याहू मेल के नाम से। 1999 में याहू ने ब्रॉडकास्ट.com को खरीदा 5.7 बिलियन डॉलर में, जो कि एक ऑनलाइन रेडियो कंपनी थी। और इसी साल उसने जियो सिटीज को 3.6 बिलियन डॉलर में खरीदा, जो कि एक वेब होस्टिंग कंपनी थी। और इससे भी बुरी बात यह है कि उसने इन कंपनीज को तब खरीदा जब .com बबल अपने पीक पे था। यानी कि इस पैसे का 90 से 95% पैसा जो उसने इन कंपनी को खरीदने के लिए दिया था वो वेस्टेज था, बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन। क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की सारी टेक कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू प्राइस पे बिक रही थी। और इससे बुरा तब हुआ कि जब 2002 में याहू ने ब्रॉडकास्ट.com को और 2009 में जियो सिटीज को बिल्कुल बंद कर दिया। यानी कि एक तो इतने महंगे प्राइस पे खरीदा
और दूसरा वो इससे अपना थोड़ा बहुत पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई। एक ऐसा ही एक्विजिशन उसने 2013 में फिर किया टम्बलर का 1.1 बिलियन डॉलर में, जो कि एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था, और इसे भी याहू अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और बाद में उसने इस 1.1 बिलियन के एक्विजिशन से खरीदी गई कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन डॉलर में बेच दिया। इसके अलावा याहू ने टोटल आज तक 125 कंपनियों को एक्वायर कर लिया है, जिनकी लिस्ट आप इस बगल में देख सकते हैं, और इस लिस्ट में से ज्यादातर कंपनियों का नामो निशान बिल्कुल मिट चुका है। ये कंपनियां बस इंटरनेट में विकिपीडिया के एक पेज तक सीमित रह गई है। और इन जनरल में आपको बताऊं तो याहू ने अपना सारा पैसा ये ढूंढने में लगा दिया कि कुछ नया क्या करे। इसके बजाय अगर याहू अपना ये सारा पैसा अपनी कोर बिजनेस, कोर टेक्नोलॉजी जो कि था सर्च, इसको इंप्रूव करने में लगाता तो शायद आज पिक्चर कुछ और होती। याहू के फेलियर के पीछे दूसरा बड़ा कारण है वेस्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, हाँ ये तो वही लोग हैं जिन्होंने गूगल कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, जो कि गूगल के फाउंडर थे। ये दोनों अपनी पेज रैंक टेक्नोलॉजी को, जो कि इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में बनाई थी, उसको लेके याहू के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इसे खरीद लीजिए 1 मिलियन डॉलर में। पर उस टाइम पे याहू ने इस टेक्नोलॉजी को खरीदने से मना कर दिया। और ये पेज रैंक टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज गूगल है, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग गूगल के सर्च रिजल्ट से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि हमको अगर कुछ सर्च करना है तो हम पहले पेज से ही हमारा काम हो जाता है। और बाद में याहू खुद अपने सर्च रिजल्ट को दिखाने के लिए गूगल कंपनी की सर्विसेज को लेने लग गया था, जब तक कि 2004 में उसने अपना खुद का सर्च इंजन नहीं बना लिया। और ये सर्च इंजन जो उसने 2004 में बनाया था, ये भी उसने पूरा खुद से शुरुआत से नहीं बनाया था। उसने 3-4 छोटी सर्च इंजन कंपनीज को एक्वायर किया और उनको मिलाकर एक सर्च इंजन बनाया। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो याहू कभी सर्च इंजन के बिजनेस में था ही नहीं। याहू शुरुआत से बस आपके सर्च की रिलेटेड वेबसाइट को आपके सामने रख देता था, फिर भले ही ये वेबसाइट आपके काम की हो या ना हो, इससे याहू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप जितना ज्यादा याहू के प्लेटफॉर्म पे भटकेंगे, याहू का उतना ज्यादा फायदा होता था। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि याहू ने पेज रैंक टेक्नोलॉजी को खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर पेज रैंक टेक्नोलॉजी से उसके यूजर्स को वो साइट सबसे पहले मिल जाएगी तो उसका यूजर उसके प्लेटफॉर्म पे काफी कम टाइम स्पेंड करेगा, और अगर कम टाइम स्पेंड करेगा तो याहू के पास कम चांसेस होंगे कि वो अपने यूजर को ऐड दिखाए। इसी कारण से याहू ने उस पेज रैंक टेक्नोलॉजी को खरीदने से मना कर दिया। और यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि याहू एक मनी और रिवेन्यू सेंट्रिक कंपनी थी, ना कि एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, और ये भी एक कारण है याहू के फेलियर के पीछे। फिर 2008 में माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा याहू के पास 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर लेके। माइक्रोसॉफ्ट याहू को 44.6 बिलियन डॉलर में एक्वायर करना चाहता था, पर याहू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और ये एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से जाने दी, क्योंकि याहू खुद को गूगल से कंपेयर करता था और ये वैल्यूएशन उस कंपैरिजन में काफी कम था। पर यार जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि याहू कभी गूगल के कंपैरिजन में आया ही नहीं था, ना ही सर्च इंजन के मामले में और ना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में, क्योंकि याहू को शुरुआत से ही बस पैसा दिखा और गूगल एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी थी और आज भी है। याहू के फेलियर के पीछे का अगला कारण है नॉट हैविंग अ कोर बिजनेस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुकेश अंबानी की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि फ्रीडम। अब आप बोलेंगे कि कैसी फ्रीडम? अंबानी को पता है कि अगर वो 10 नए बिजनेसेस को ट्राई कर रहे हैं और अगर 10 के 10 में भी फेल हो जाते हैं तो उनके 1 या 2 ऐसे कोर बिजनेस है जो उनके लिए कैश काउ का काम करते हैं और उनको 10 और नए बिजनेसेस को ट्राई करने की फ्रीडम देते हैं। और इसी फ्रीडम की वजह से आज अंबानी इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। पर याहू के पास एज सच कोई ऐसा कोर बिजनेस नहीं था जिसमें वो लीडर हो। वो तो बस अपने पास पड़े हुए पैसे से मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर रहा था और उन्हें भी अच्छे से रन और मैनेज नहीं कर पा रहा था। और सर्च के मामले में तो वो कभी टॉप पे था ही नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स को शो करने के लिए बैक एंड पे दूसरी कंपनीज की सर्विसेज को लेता था। याहू के फेलियर के पीछे का अगला कारण है पुअर लीडरशिप। ये जितने भी कारणों से याहू फेल हुआ है वो सब टॉप मैनेजमेंट के ही गलत डिसीजन की वजह से है। फिर चाहे वो गलत
स्टार्टअप या गलत बिजनेस को एक्वायर करना हो या सही बिजनेस को एक्वायर ना कर पाना, फिर चाहे वो अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की बजाय रेवेन्यू पे ध्यान देना हो या अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसकी ईज की बजाय अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना हो, ये सारे उसके गलत लीडरशिप की वजह से और गलत डिसीजंस की वजह से ही हुआ है। कंपनी ने 22 साल में 8 से ज्यादा सीईओज को भी चेंज कर दिया था। और याहू की तरह अगर आप जनरल मोटर कंपनी के फेलियर के पीछे के कारण जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें यह भी सजेस्ट कीजिए कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।